ईश्वर प्रणिधान या समर्पण के 5 स्टेप्स हमारे गुरु जी ने बताए थे। वो 5 स्टेप्स मैं दोहरा देता हूं। पहला स्टेप ये बताया था कि जो भी काम करना हो ईश्वर से पूछ कर करें। सुबह मैंने ये विषय थोड़ा आरंभ किया था, फिर बीच में रह गया, पूरा नहीं हुआ था, अब पूरा कर देता हूं। पहला कदम, पहला स्टेप है ईश्वर से पूछ के करें। जैसे सुबह बच्चे का उदाहरण दिया था कि बच्चा मां से पूछ के काम करता है। मां अगर उसको छूट देती है ये काम कर लो तो वो कर लेता है, अगर मना करती है तो वो नहीं करता, रुक जाता है। ये ईश्वर समर्पण, ये मातृ समर्पण का पहला स्टेप था। ऐसे ही ईश्वर समर्पण का पहला स्टेप ये है कि ईश्वर से पूछ के काम करना है। सब काम, अच्छे बुरे जो भी आपके मन में विचार आते हो, सारे ईश्वर के सामने रखने हैं। आपके मन में आया कि मैं अब हवन कर लूं, यज्ञ का समय हो गया, तो ईश्वर से पूछिए, हे ईश्वर अब यज्ञ का समय हो गया, मैं यज्ञ कर लूं। तो ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है, वहीं अंदर ही अंदर उत्तर दे देगा। आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही अंदर बता देगा, हां कर लो। फिर आपको नाश्ते का समय हो गया तो आपने पूछा मैं नाश्ता कर लूं, तो ईश्वर क्या कहेगा, हां या ना? हां कर लो। व्यायाम कर लूं, क्या उत्तर देगा ईश्वर? कर लो। फिर आपके मन में आया कि आज शाम को 4 बजे एक व्यापारी पैसा लेने आएगा, पैसे हैं नहीं, तो झूठ बोलना पड़ेगा, वो भी पूछो, भगवान से पूछो शाम को 4 बजे झूठ बोलना है, बोल लो। तब क्या उत्तर देगा ईश्वर? ना, तो झूठ नहीं बोलना। ये पहला स्टेप है, पूछ के काम करो। तो जो भी आपके विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी योजनाएं होंगी, अच्छे कर्म होंगे, उन सब में तो ईश्वर हां बोलेगा, कर लो। और जो गलत योजना होगी, गलत क्रिया होगी, तो उसके लिए ना बोलेगा, ये नहीं करना, तो उस काम को नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ईश्वर समर्पण ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा, जब आप काम करेंगे, परमिशन तो मिल गई, कर लो। फिर उस कार्य को करते समय ईश्वर की उपस्थिति को वहां महसूस करना है। ये दूसरा स्टेप है। जब आप काम कर रहे हैं तो ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। ईश्वर यहां उपस्थित है, हमें देख रहा है, चारों ओर है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सब ओर से हमको देख रहा है। ऐसा महसूस करने का प्रयास करें, अनुभव करने की कोशिश करें। ये दूसरा स्टेप। एक उदाहरण साथ में ले लेता हूं, फिर ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सुबह का समय था, 7, साढ़े 7 बज रहे थे। एक व्यक्ति को उसके मित्र ने फोन किया सुबह 7:30 बजे, मैं घर पर अकेला हूं, मेरे घर में कोई है नहीं, सब परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कितने बजे फोन किया है? 7:30 बजे। तो 2-4 घंटे के लिए आप मेरे घर आ जाओ और मेरी सहायता करो। तो फिर उसने ईश्वर से पूछा कि मेरा मित्र बीमार है, रोगी है, मुझे बुला रहा है सेवा सहायता के लिए, जाऊं या ना जाऊं? तो ईश्वर क्या उत्तर देगा? जाओ। परमिशन मिल गई, तो एक काम पूरा हो गया। ईश्वर ने कह दिया जाओ। उसने अपने मित्र से कहा कि ठीक है, मैं बस अभी नाश्ता करके 8 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा, आधे घंटे में पहुंचता हूं। उसने अपना नाश्ता किया और 8 बजे उसके घर पहुंच गया। फिर जाके पूछा बताइए क्या सेवा है?
उसने कहा कि एक तो खिचड़ी बनानी है, मेरी तबीयत ढीली है, थोड़ा हल्का हल्का पतला पतला भोजन खिचड़ी बना दीजिए। फिर डॉक्टर साहब से दवाई भी लानी है, और ये घर गंदा पड़ा है, थोड़ी झाड़ू पोछा भी करना है, और मेरे कपड़े बहुत मैले हो गए, कपड़े धोने। 3-4 काम बता दिए। उसने कहा ठीक है। तो सबसे पहले उसने खिचड़ी बनाई। अब जब वो रसोई में खिचड़ी बना रहा है, उस समय वो ये महसूस करता है ईश्वर यहां उपस्थित है, मुझे देख रहा है, ईश्वर की हाजिरी में ये खिचड़ी बना रहा हूं, मुझे चारों ओर से देख रहा है। ये दूसरा स्टेप। तो ये तो सरल है, ये तो आप भी कर सकते हैं। आप व्यायाम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ऐसे हल्के हल्के काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सरल कार्य हैं। उन कार्यों को करते समय आप ये विचार कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, बाहर है, हमें चारों ओर से देखता है। तो ये ईश्वर समर्पण का दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप, उसने खिचड़ी बना दी, मित्र को खिला दी, फिर वो लगा झाड़ू पोछा करने। झाड़ू पोछा करने में ताकत भी लगती है, समय तो लग ही रहा है, मेहनत लगती है, थोड़ा बुद्धि भी लगानी पड़ती है। तो इन सेवा कार्यों में जो जो भी वो विद्या, बुद्धि, शारीरिक शक्ति, मानसिक बल है, और जो जो भी चीजें खर्च कर रहा है, और थोड़ी देर बाद जाएगा डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने, पेट्रोल भी जलाएगा, पैसा भी खर्च होगा। तो धन, बल, विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य जो भी खर्च हो रहा है सेवा कार्यों में, उन संपत्तियों को वो 2 प्रकार से खर्च कर सकता है। एक तो अपनी मानकर, एक ईश्वर की दी हुई मानकर। तो समर्पण कह रहा है कि उसको ईश्वर की दी हुई संपत्ति मान के खर्च करना है, अपनी संपत्ति मान के नहीं। मैं जो समय लगा रहा हूं सेवा में वो ईश्वर ने दिया है, मैं जो शक्ति लगा रहा हूं ये ईश्वर की दी हुई है, मैं जो बुद्धि लगा रहा हूं, जो विद्या खर्च कर रहा हूं, जो पैसा खर्च कर रहा हूं वो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। ये सारी चीजें मुझे ईश्वर ने दी, और ये सेवा का आदेश भी दिया कि तुम इनको अच्छी चीजों में, अच्छे कार्यों में लगाओ, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ। तो आदेश भी ईश्वर ने दे रखा है, सुविधाएं भी सारी ईश्वर ने दे रखी है। मैं तो साथ में क्या लाया था? जब हम संसार में आए थे तब कितनी चीजें अपने साथ लाए थे, या खाली हाथ? खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं लाए। जब यहां से जाएंगे संसार से तब कितनी संपत्ति साथ ले जाएंगे हाथ में? खाली हाथ, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। खामखा ठप्पा लगा के बैठे, ये मेरी मकान, मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, मैं इसका मालिक हूं। ये खामखा का ठप्पा लगा रखा है। तो ये ठप्पा हटाना है, ये स्टैंप हटानी है। ईश्वर की स्टैंप लगाओ, ये संपत्ति, बल, विद्या, बुद्धि, धन, परिवार सब परमात्मा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा मान के फिर सेवा में खर्च करो। ये समर्पण का तीसरा स्टेप। चौथा, जब सारे काम पूरे हो गए, झाड़ू पोछा भी लग गया, कपड़े भी धुल गए, खिचड़ी भी बन गई, दवाई भी आ गई, और 12 बज गए, दोपहर के 12 बज गए। उस मित्र के परिवार के लोग भी वापस घर आ गए। तो मित्र ने कहा, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सेवा की, अब मेरे परिवार के लोग आ गए हैं, अब ये मुझे संभाल लेंगे, अब आप जा सकते। काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो जाए तो समर्पण का चौथा स्टेप ये है, तब ईश्वर को धन्यवाद देना। हे ईश्वर, आपकी कृपा से, आपकी सम्मति से, आपकी सहमति से ये सेवा कार्य संपन्न हो गया, आपके दिए हुए शक्ति सामर्थ्य से संपन्न हुआ, मेरा इसमें कुछ नहीं। बस थोड़े हाथ पैर हिलाए मैंने, मेरा इतना ही रोल है, बाकी सब कुछ आपका ही। और सब काम अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गया, कोई बाधा नहीं आई। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं,
सब काम ठीक ठाक हो गया। इस तरह से भगवान को सूचना देना, उसको धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना, ये चौथा स्टेप है। ये चौथा स्टेप तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े वार्षिक उत्सव होते हैं, तब सारा काम जब पूरा हो जाता है तो अंत में प्रधान जी, मंत्री जी सबका धन्यवाद करते हैं ना। और क्या बोलते हैं माइक पे? सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ बोलते हैं ना। ये वही समर्पण की बात है। सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उसकी कृपा से सारा काम ठीक ठाक हो गया, कोई बाधा नहीं आई, कोई अड़चन नहीं आई, कोई कष्ट नहीं हुआ, सब ठीक हो गया। तो वो जो ईश्वर का जो धन्यवाद करते हैं वो ये ईश्वर समर्पण का ही चौथा स्टेप है। तो उसने धन्यवाद किया 12 बजे जब सारा काम पूरा हो गया। और अब है 5वां स्टेप। मैंने सुबह भी बताया था, पहले भी बताया था कि जीवात्मा कोई भी काम करता है तो कुछ ना कुछ फल की आशा रखता है। बिना फल की इच्छा के तो काम होता ही नहीं, जीवात्मा तो कर ही नहीं सकता, असंभव है। तो अब बारी आई फल की। काम तो कर दिया, 4 घंटे सेवा की, पैसा भी लगाया, बुद्धि लगाई, शक्ति लगाई, समय लगाया, विद्या लगाई, सब कुछ लगाया। अब फल क्या चाहिए? तो 2 फल हो सकते हैं। इस सारी सेवा के 2 फल हो सकते हैं। एक तो ये कि मुझे इसके बदले में धन, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ये जिस मित्र की मैंने सेवा की, कम से कम 4 आदमियों में कहे तो सही कि देखो ये मेरा मित्र बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत बढ़िया सेवा की, पैसा भी खर्च किया, समय भी लगाया, शक्ति भी लगाई, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है और मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। ऐसे ऐसे कुछ तो मेरी प्रशंसा करे ना। ऐसा व्यक्ति मन में इच्छा रखता है। अगर ऐसी इच्छा रखता है तो ये सकाम कर्म है, फिर भी अच्छा है, कोई बात नहीं। भले वो इच्छा रखता हो मान सम्मान की, यश की, प्रतिष्ठा की, तो भी काम तो अच्छा ही किया। तो जो सांसारिक स्तर के लोग हैं वो सकाम सही तो भी अच्छा काम तो करें, बुरे से तो बचें, अच्छा काम करें, भले ही सकाम भावना से ही सही। फिर धीरे धीरे जैसे उनका स्तर ऊंचा उठेगा, जैसे जैसे उनका ज्ञान का स्तर ऊंचा उठेगा, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा, फिर वो निष्काम कर्म के स्तर पर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो समर्पण का 5वां स्टेप है उसमें यह बताया गया कि यहाँ पर निष्काम कर्म करना है, सकाम नहीं करना। तो यहाँ ये कहना है ईश्वर से, हे ईश्वर, जो ये कार्य संपन्न हो गया इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और मुझे इसके बदले में कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे केवल मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष फल दे दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से फल की कामना व्यक्त करना, ऐसी भावना रखना, ऐसी भावना व्यक्त करना, ये 5वां स्टेप। तो ईश्वर ने यही बात कही थी कि जब आप काम करो, अच्छे काम करो, सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, सारे अच्छे काम करो, पर सकाम मत करना, निष्काम कर्म करना। ईश्वर का वेदों में यही संदेश है, तो हमें यही करना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये सकाम क्यों ना करें, आप निष्काम कर्म करने को क्यों बोल रहे हैं, सकाम क्यों ना करें? ईश्वर ने कहा, आप जो मर्जी करो, आप स्वतंत्र हैं करने में। सकाम कर्म करोगे तो 1 फल दूंगा, निष्काम करोगे तो 2 फल दूंगा। अब बोलो कौन सा करोगे? सकाम या निष्काम, कौन सा करना चाहिए? निष्काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें डबल फायदा है। क्या फायदा है कि सकाम कर्म करोगे तो सांसारिक सुख दूंगा, एक ही फल मिलेगा, और निष्काम कर्म करोगे तो मोक्ष भी दूंगा और सांसारिक सुख भी दूंगा, दोनों दूंगा। अब बोलो, व्यापारी लोग बैठे हैं, कौन सा काम करना चाहिए जिसमें डबल फायदा हो? ठीक है ना? तो समर्पण में 5वां स्टेप ये है, निष्काम कर्म करना और ऐसा कहना कि हमें मोक्ष फल दे दीजिएगा। तो ईश्वर कहता है निष्काम कर्म करो, भौतिक सुविधा तो मैं वैसे ही दे दूंगा फ्री में, मोक्ष भी दूंगा और ये तो फ्री में दूंगा। इसलिए 5वां स्टेप में निष्काम भाव से व्यक्ति को कर्म
की अभिव्यक्ति ईश्वर के सामने करनी चाहिए। यह हो गया ईश्वर समर्पण। ऐसे ईश्वर समर्पण करेंगे तो हमारी गति और बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी कि हमारे सारे बुरे काम छूट जाएंगे, अच्छे ही काम करेंगे। बुराइयों की ईश्वर परमिशन देता ही नहीं। और रोज सुबह आप यज्ञ प्रार्थना में बोलते हैं, विश्वानि दुरितानि परासु, बोलते हैं ना यज्ञ में। स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में पहले ही मंत्र में कहते हैं विश्वानि दुरितानि परासु, सब बुराइयां दूर करो, सब दोषों को दूर करो। तो ईश्वर कहता ठीक है, मैं करता हूं दूर, निकालो अपने दोष, दूर करो। मेहनत तो आपको ही करनी। तो ये था समर्पण।